हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम माई मदर्स इंट्रोडक्शन अर्थात अपनी माँ का इंट्रोडक्शन किस प्रकार दिया जाए इस पर चर्चा करते हैं। इससे न केवल आप अपनी माँ का इंट्रोडक्शन देना सीख जाएंगे, बल्कि आप किसी भी फीमेल पर्सन का इंट्रोडक्शन देना आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपनी माँ का नाम बताएंगे, तो आप यूज़ करेंगे सेंटेंस माई मदर्स नेम इज़, और उसके बाद फिर आप अपनी माँ का नाम बताएंगे। जैसे माई मदर्स नेम इज़ मिसेस चंद्रकला सोनी, तो यहाँ पर मिसेस अर्थात श्रीमती का यूज़ करना ना भूलें। इसके बाद फिर आप ये बताएंगे कि आपकी माँ करती क्या है। माई मदर इज़ अ हाउस मेकर। आप यहाँ पर हाउस मेकर की जगह आप जो भी आपकी माँ करती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे माई मदर इज़ अ टीचर, माई मदर इज़ अ बैंक एम्प्लॉय एक्सेट्रा। इसके बाद आप अपनी माँ का क्वालिफ़िकेशन बता सकते हैं। जैसे माई मदर्स क्वालिफ़िकेशन इज़ मैट्रिक पास्ड, माई मदर्स क्वालिफ़िकेशन इज़ BA पास्ड, माई मदर्स क्वालिफ़िकेशन इज़ MA, माई मदर्स क्वालिफ़िकेशन इज़ PhD एक्सेट्रा। इसके बाद आप ये बता सकते हैं कि आपकी माँ किस क्षेत्र में महारत हासिल रखती हैं, अर्थात किस क्षेत्र में वो बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं अब माई मदर्स की जगह में शी का यूज़ हम एज अ प्रोनाउन करते हैं। आपको पता है प्रोनाउन का यूज़ हम नाउन के जगह में करते हैं, अर्थात हम सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं, जिससे हमें सेंटेंसेस के उपयोग में आसानी होती है। यहाँ पर पूरा माई मदर्स नाउन यूज़ ना करके उसके जगह में हम शी का प्रयोग कर रहे हैं, जो नाउन है, जो कि एक प्रोनाउन है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब कोई फीमेल पर्सन रहता है तब हम वहाँ पर शी का यूज़ करते हैं उस फीमेल पर्सन के स्थान पर। तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं शी इज़ अ गुड। इसके बाद फिर हम जिस क्षेत्र में अच्छी हो आपकी माँ, शी इज़ अ गुड कुक, शी इज़ अ गुड सिंगर, शी इज़ अ गुड टाइपिस्ट, शी इज़ अ गुड पेंटर। जो कुछ भी क्षेत्र में आपकी माँ बेहतर है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फिर शी हेल्प्स मी इन माई, वो मुझे किस क्षेत्र में सहयोग करती हैं इसके बारे में मुझको बताना है। तो शी हेल्प्स इन माई टफ सिचुएशन, शी हेल्प्स इन माई होमवर्क, शी हेल्प्स इन माई प्रॉब्लम्स, शी हेल्प्स मी व्हेन आई एम इल। जब मैं बीमार होता हूँ तब वो मेरी मदद करती हैं। इस प्रकार से आप शी हेल्प्स मी या शी हेल्प्स इन माई का प्रयोग करके आप बता सकते हैं कि आपकी माँ आपको किस प्रकार से सहयोग करती हैं। इसके बाद फिर आप बताएंगे कि आपकी माँ के ब्रदर्स और सिस्टर्स के बारे में। आप बता सकते हैं शी हैज़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यहाँ ब्लैंक में आप संख्या भरेंगे। जैसे शी हैज़ 1 ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स। यहाँ आप बता सकते हैं यदि आपकी माँ के कोई भाई ना हो तो आप बोल सकते हैं शी हैज़ नो ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स। यदि कोई बहन ना हो तो आप बोल सकते हैं शी हैज़ 1 ब्रदर एंड नो सिस्टर। उसके बाद फिर आप उनके माता पिता के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि कोई फीमेल नाउन है और उससे संबंधित कोई अन्य नाउन है तो उसको बताने के लिए हम हर का यूज़ करते हैं। जैसे आपकी माँ एक फीमेल है और उनके पिताजी एक नाउन है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हर फादर। यही यदि आपके पापा के पिताजी की बात करें तो हिज फादर हो जाएगा, क्योंकि किसी मेल पर्सन से संबंधित कोई नाउन बताना हो तो हम हिज का यूज़ करते हैं। तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि एक पेन है और वो यदि आपके पापा का है तो हम यूज़ करेंगे हिज पेन, और यदि आपकी मम्मी की पेन है तो आप यूज़ कर सकते हैं हर पेन। बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको।
तो यहाँ यूज़ करेंगे हम हर फादर। तो यहाँ पर हम बोलेंगे हर फादर इज़, और उसके बाद फिर हम बताएंगे ही इज़ अ, वो करते क्या हैं। हर फादर इज़ मिस्टर M.R. स्वर्णकार, ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हिज फादर इज़ मिस्टर, उनका नाम बताइए जो आपके नाना जी का नाम है, और इसके बाद फिर वो करते क्या हैं। इसी प्रकार से हर मदर इज़ मिसेस का यूज़ करके आप उनका नाम बताइए, और उसके बाद फिर आप वो करते क्या हैं वो बताइए, मतलब आपको अपनी नानी के बारे में बताना है। इसके बाद फिर आप उनके हॉबीज़ के बारे में चर्चा कर सकते हैं। हर हॉबीज़ आर कुकिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग एक्सेट्रा। इसके अलावा आप उनके ड्रीम्स के बारे में, उनके अदर हॉबीज़ के बारे में, उनके यदि कोई आइडियल पर्सन हो उसके बारे में, वो रहती कहाँ है, मतलब आप उनके साथ रहते कहाँ हैं, इन सब सेंटेंसेस पर भी चर्चा कर सकते हैं। आपको एक बात बताया गया था शुरू में ही कि आप इससे आप किसी भी फीमेल पर्सन के बारे में आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप माई मदर के बदले में आप माई सिस्टर का यूज़ कीजिए, फिर बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। यदि आपको ग्रैंड मदर का इंट्रोडक्शन देना है तो आप माई मदर के बदले में माई ग्रैंड मदर का यूज़ कीजिए और आप पूरा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इसी प्रकार से आप किसी आंटी के बारे में बताना चाहें तब भी इसी प्रकार से इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। तो चलिए इस एक पैटर्न से हम किसी भी फीमेल पर्सन के बारे में चर्चा कर सकते हैं और उनका इंट्रोडक्शन हम दे सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। बाय बाय दोस्तों।